हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो बस ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफरत मोहब्बत। नफरत मोहब्बत स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ गाइस। अब मेरी स्टोरी को मैंने आई लव यू स्टोरी आप जो आप लोग सुन रहे हैं, जिन लोगों को पसंद है उनके लिए थैंक यू सो मच। जो मुझे सुन रहे हैं उसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप सबका। बट मैंने एक चीज़ सोची है, क्या मुझे आई लव यू की स्टोरी को यहीं पर रोक देना चाहिए? मुझे नहीं पता कल के एपिसोड में मैं क्या कहूँगी। मुझे नहीं पता कल के एपिसोड में आप लोगों को क्या सुनने को मिलेगा। क्या ज़िंदगी की शादी होगी प्लस क्या खुशी से उसकी खुशी छीन जाएगी? ये मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं अभी बताना चाहती हूँ। बट इतना जानना चाहती हूँ आप सबसे रिक्वेस्ट करके, सिर्फ कर सकती हूँ और कह नहीं सकती, बस कर सकती हूँ। क्या मुझे आई लव यू वाली स्टोरी को यहीं पर रोक देना चाहिए, मतलब ख़त्म कर देना चाहिए? लास्ट एपिसोड करके कल या परसों, ये तरसों 3 दिन के अंदर अंदर मैं इस स्टोरी को ख़त्म कर दूँ। मुझे नहीं पता इस स्टोरी के साथ, खुशी के साथ क्या होगा, इस स्टोरी में आगे क्या हुआ है मुझे नहीं पता बस से। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को थोड़ा कंटिन्यू करूँ, जहाँ उनकी केमिस्ट्री में दिखा सकूँ, उन दोनों को साथ दिखा सकूँ या फिर अलग करके दिखा सकूँ, ये मैं नहीं कह सकती। साथ रहेंगे या अलग रहेंगे ये मुझे नहीं पता, बट इतना मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि इस स्टोरी को मैं कुछ ज़्यादा कंटिन्यू करूँ या बस इसका लास्ट स्टेज कर दूँ, यानी कि ख़त्म। आखिर में जो हम लिखते हैं दी एंड, वो लिख दो इसके पीछे आखिर में, या इसे बढ़ाओ, ये आप लोगों की मर्ज़ी। कल तक मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। कल अगर आप में आपके सवाल, मेरा जो सवाल आपसे मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब मुझे मिला तो मैं स्टोरी अपलोड कर दूंगी कल के एपिसोड का। क्योंकि मैं 3 दिन चाहती हूँ आप सबसे, 3 दिन के अंदर अंदर आप मुझे बताइए। मतलब मैं तो 3 दिन तक इस स्टोरी को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। इसके बाद मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। 10 सेकंड इतना बता दीजिए मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर से कह रही हूँ, हाँ या ना में मुझे बताइएगा। यस भी लिखिए, नो भी लिखिए। जो लोग चाहते हैं कि मैं आई लव यू को थोड़ा और बढ़ाऊँ, थोड़ा और सुनाओ आपको मज़ा, मगर आपको ये स्टोरी सुनने में मज़ा आ रहा है तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप चाहते नहीं बस एंड होना चाहिए इस स्टोरी का, तो आपकी पसंद से मैं इसका एंड भी कर सकती हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और थोड़ी देर के मैंने जो आपको अपनी ये बातों से बोर किया, इसके लिए सॉरी। चलते आपकी स्टोरी की तरफ। नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पर नताशा वहाँ जाने की बात करते जहाँ वो जाना नहीं चाहती थी, कभी भी नहीं जाना चाहती थी नताशा वहाँ पे। ज़िंदगी में एक दफ़ा गई तो बचपन में कई दफ़ा अपनी मॉम फैमिली के साथ गई थी, अपने डैड के साथ गई थी। लेकिन अब उस जगह जाने की वजह क्या है? पूजा ईरान, पूजा जॉन की तरफ देखती, जॉन की तरफ। मुझे नहीं पता कि वो ये क्यों सोच रही है उसे वहाँ क्यों जाना है। जहाँ तक मुझे पता है आखिरी दफ़ा बस वही था जब तुम दोनों वहाँ से आए थे। इसके बाद आज तक वहाँ नहीं गई है वो। ओके, जो उसने कहा वो ये काम कर लो, इन दोनों को यूनिवर्सिटी ले जाओ। टीना तुम, हाँ मैं वहाँ से अपने घर चली जाऊँगी आज। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कि पास आके टीना के माथे पर बहुत प्यार से किस करते और कहती आई लव यू, बहुत प्यार करती तुमसे। कल के लिए सॉरी, कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं चाहती थी कि आप मुझे छोड़ने चलें, बट लगता है आपको इस वक्त नताशा के साथ रहना ज़रूरी है। नहीं, मेरे साथ कोई ना रहे, नताशा कहती है। नताशा फिर से वापस आती है। तू क्या आज, क्या तुम्हें क्या हो गया नताशा? अंदर बार क्यों करिए बार बार? ओ, अंदर बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना फ़ोन भूल गई थी, सेकेंडली मैं की भूल गई थी, चाबी गाड़ी की, उसे लेने आई हूँ। और थर्ड, मैंने जब तुम्हारी बात सुनी तो मैंने कहा तुम मुझे नहीं इसे छोड़ने जाओगी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परफेक्टली हो राइट। नताशा कपूर अभी तक इतनी कमज़ोर नहीं हुई है कि अपने आप को कमज़ोर पेश करे इस दुनिया के सामने। तो आई एम स्ट्रॉन्ग। बस अपना ख्याल रखो तुम सबके सब, और बी हार्ड, बस इतना कहना है। हार्ड का मतलब पता है ना, खंडरबल कुछ भी कर सकता है, किसी भी टाइम पर कभी भी वार कर सकता है। क्योंकि मैंने उसकी सब कुछ उससे छीन लिया है। 1 मिनट, तुमने उससे क्या छीना है? जिस बिजनेस, जिस दौलत की उसको गुरूर है ना, वो सब कुछ मैंने छीन लिया। उसकी जितनी कंपनी उन सबको मैंने टेक ओवर कर लिया है। अब उसके बाद सिर्फ बचेगा क्या? वो जायदाद जो वो मिसेस कपूर से मांगने वाली है, सॉरी मिसेस खन्ना से मांगने वाली है, यानी कि नता चाहत की मम्मा से।
प्लस जॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पढ़ाई पर छोड़ने से पहले शिल्पा के साथ उसके कोर्ट जाओ, वहाँ पर जो कागजात मैंने शिल्पा को बनाने के लिए कहे वो करो। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के सामने जाकर सिग्नेचर करवा के ये सारी कागज़ कंडरवर को आज के आज मिल जानी चाहिए। अगर मिसेस खन्ना या मिस्टर खन्ना मना करे तो नहीं, सही इतना कहिएगा कि अगर आपको चाहिए जायदाद तो आप अपनी बेटी को अपने पास रखें, क्योंकि इस जायदाद के लिए ना मैं अपनी फैमिली को न किसी मेंबर को खतरे में डाल सकती हूँ, क्योंकि जंग करना मुझे आता है। या तो उसका नस्ल ख़त्म होगा या तो मेरा ख़त्म होगा, दोनों में से किसी एक चीज़ पर उसको फैसला करने दो। नहीं, उन्होंने कहा वो एक सिग्नेचर करने के लिए तैयार है। कल रात मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी, तो मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना तैयार हैं सिग्नेचर करने के लिए। तो बस फिर ठीक है, ले जाओ इन दोनों को, पूजा को, सॉरी सॉरी गाइस, टीना और चाहत को ले जाओ। बाकी तुम्हें पता तुम्हें क्या करना है। और हाँ, इनकी सिक्योरिटी ज़रा टाइट रखना। जब ये वहाँ जाए तो वहाँ पर भी इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है जॉन। और इस बार कोई गलती की उम्मीद मुझे नहीं चाहिए। तुम में से किसी के सामने कोई भी गलती दोबारा ना दोहराया जाए। दस इट। नताशा कपूर एक बार गलती करती है, बार बार नहीं। इस बात को जहन में रखो अपने। ये कहकर नताशा बाहर चली जाती है। अब नताशा सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी को स्पीड से वहाँ से बाहर लेके जाती, क्योंकि सबके सब बाहर उसके साथ आए थे। बात करते करते नताशा, पूजा, चाहत, टीना प्लस जॉन और प्लस शिल्पा, वो सब लोग बाहर निकले थे। तब नताशा को इस तरह फास्ट गाड़ी चलाते हुए देखकर सब लोग कहते, हाँ पता नहीं कब सुधरेगी ये। तो तब जॉन की तरफ देख कर कहते, वो किसी को अपने साथ लेके क्यों नहीं गए? आई डोंट नो। उन्होंने सख्ती से मना किया, ना कोई उसे फॉलो करे, ना कोई उसके पीछे आए और ना कोई उसके साथ जाए। शिट यार, सॉरी गाइस, एक मिनट, सॉरी गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो हम कहाँ थे? सख्ती से मना किया, ना उसे के साथ कोई जाए, ना उसे कोई फॉलो करे, इसलिए मैं इस वक्त तुम लोग के सामने खड़ा हूँ। जॉन कहता है। तो सब लोग कहते ठीक है चलो फिर पहले अदालत चलते, फिर वहाँ से इनके घर चाहत की मामा पापा से मिलने, फिर इसके बाद अपने अपने रास्ते। ठीक है। तब चाहत कुछ कहने ही वाली तो शिल्पा से रोकती है। फिलहाल तो तुम वो करो जो उसने कहा है। अगर तुमने उसकी बात को काट कर अपने दिल की तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चाहत, जो चीज़ हो चुका है उसे ख़त्म करो, बढ़ाओ मत। तुम्हारे डैड, सॉरी। चाहत को घूरते हुए देखकर वो सॉरी कहती और कहती सॉरी मिस्टर कंडरवाल, जो चाहते हो उन्हें होते तो 10 सेंट। अगर इस लड़ाई को रोकने की बात, अगर ये जायदाद है तो दे दो, लेकिन जहाँ तक अगर नताशा ने कहा है, कंडरवाल पैसा लेकर भी चुप नहीं रहने वाला, क्योंकि नताशा ने उससे सब कुछ छीन लिया। उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस जो चला रहा था, हाल में जो कुछ उसके पास था सब कुछ। अब तो उसके पास उसकी बीवी भी नहीं रही है, प्लस उसके बच्चे भी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मुझे मेरी फ्रेंड ने कॉल करके बताया था मिस्टर कंडरवल की वाइफ ने उन्हें डिवोर्स के लिए अपील की है और अदालत ने उसकी अपील को एक्सेप्ट करके उनकी डिवोर्स के लिए कागज़ बना दिए। अब वो ऐसा लगेगा कि अब ऐसा है कि वो एक ज़ख्मी जानवर है, वो ज़ख्मी हो चुका है, और अब वो ज़ख्मी जानवर कब तक अपने ज़ख्म को भरने के बाद क्या करेगा किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं। हाँ, ये अगर ये जो चीज़ तुम लोग कर रहे हो, ये अगर उसके लिए मलहम का काम करे तो अच्छा, वरना ये चीज़ उसके लिए ज़ख्मों पर नमक का काम करने वाला है। जो नताशा कर रही है वो दोनों तरफ से है ही, फ़ायदा या नुकसान दोनों होने वाला है हमारा। अब देखते क्या होगा, फ़ायदा या फिर नुकसान, ये तो वक्त पे छोड़ते हैं। चलो चलते हैं। ये कहकर सब लोग गाड़ी में बैठते हैं, सब लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। वही नताशा कपूर जो गाड़ी वहाँ से लेकर निकली तो सही, गाड़ी को फास्ट करके निकली थी, और उसे पता है जब उसने कहा कि उसके पीछे कोई नहीं आएगा तो उसके पीछे कोई नहीं आने वाला, क्योंकि नताशा सिर्फ एक दफ़ा कहती है, दूसरी दफ़ा बोलने के उसका उन सब के लिए नुकसान होता है, इसलिए एक दफ़ा काफ़ी है, नहीं तो नहीं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब नताशा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकती है, गाड़ी से निकलती है, गाड़ी को साइड में बंद करके एक गाड़ी आती है उसमें बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। कहाँ, किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता नताशा कहाँ गई, बस वहाँ से निकल जाती है। पूजा जो नताशा की लोकेशन को ट्रेस कर रही थी वो शॉक हो जाती है। तब जॉन कहता है क्या हुआ, तुम इस तरह की हरकत क्यों की, गाड़ी रोको, क्या हुआ, ऐसे गाड़ी रोको,
यहाँ से यू टर्न लो, जल्दी करो। तब वो गाड़ी लेके निकलते हैं। तुम बताओ कि तुम यू टर्न क्यों ले रही हो जब हमें यहाँ से जाना है? उस जगह क्यों ले रही हो जहाँ से शिल्प नताशा गई है? मैं जो कह रही हूँ वो करो, जल्दी करो। ओके। जैसे ये कहती है, सुनते ही जॉन वैसे ही यू टर्न लेकर उसी रास्ते पर जाता जहाँ से नताशा की गाड़ी गई थी और फास्ट करते। जैसे ही आगे जाकर वो गाड़ी को कस के ब्रेक लगाता है जॉन, क्योंकि जॉन ने जो देखा वो देखना नहीं चाहता था। वो कस के गाड़ी को ब्रेक लगाते तो जॉन डायरेक्ट निकल के गाड़ी से बाहर निकल के उस गाड़ी की तरफ देखता है, ये गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है और नताशा कहीं नज़र क्यों नहीं आ रही है? दरवाज़ा खोलो गाड़ी की, चाबी नहीं है, लगी हुई है सामने, देखो, अंधे तो मत बनो। ठीक है, ये करो। दरवाज़ा खोलती, जैसे दरवाज़ा खोलती है पूजा अंदर जाके देखती है। वो कहती शिट, क्या क्या हुआ? वो अपना सब कुछ यहाँ छोड़ के चली गई है। क्या बकवास है, सब कुछ से तुम्हारा क्या मतलब है? मोबाइल, ये देखो, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ, एवरीथिंग इसके गाड़ी के अंदर। यहाँ तक कि वो ब्रेसलेट भी इसके हाथ में नहीं जो उसके हाथ में 24 घंटा होती है, जो मैंने गिफ्ट की थी। तो तुम्हारा मतलब कि वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से चली गई? कर कहाँ चली गई? कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब मोबाइल से लाइट ऑन ऑफ होती है। तब वो देखती, एक वीडियो था जो नताशा ने रिकॉर्ड किया था यहाँ रुकने से पहले। मुझे पता है नताशा कहती है, मुझे पता है पूजा, तुम मुझे ट्रस्ट करना चाहती हो। जब ब्रेसलेट तुमने मुझे दिए 24 घंटे मेरे हाथ में रखने के लिए, उसे छोड़ के जा रही हो। थोड़ा सा काम है, इमरजेंसी है, इसलिए छोड़ के जा रही हो। बट मैं ठीक हूँ, मुझे आज तक कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात तुम लोग भी जानते हो। इसलिए मुझे मत ढूंढना, मैं कुछ दिनों बाद तुम लोग के सामने खुद आ जाऊंगी, प्लस खुद आ जाऊंगी। तब तक तुम सब कुछ संभाल लेना। और हाँ, जो मैंने कहा है वो काम करो। मिस्टर खंडरवाल के पास जाके उनसे सिग्नेचर ले, सॉरी, मिस्टर खन्ना के पास जाके उनके सिग्नेचर लेकर मिस्टर खंडरवाल तक वो कागज़ सेफली पहुंचाने की जिम्मेदारी जो तुम्हारी है। और परेशान मत होना पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी कमज़ोर तुम्हें अब तक नहीं हुई। मम्मा के मरने के बाद कमज़ोर थी, लेकिन अब नताशा कपूर में और इस नताशा कपूर में बहुत फ़र्क है। तो परेशान मत होना। और मैं किसी काम से गई हूँ इमरजेंसी में, वो काम हो जैसे ही ख़त्म होगा मैं आ जाऊँगी। कहाँ गई हूँ, कब तक आऊँगी पता नहीं, एड्रेस भी नहीं दिया, सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। तो ज़रूरी काम है, बस इतना जान लो, ज़रूरी काम है। अब इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, ये मैसेज पढ़ने के बाद मेरे मोबाइल को मत तोड़ना, क्योंकि मेरे मोबाइल में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे पता है, बट थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स करके मेरी इस मैसेज को गौर से सुनो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। आखिरी मैसेज। नताशा कपूर कहाँ गई किसी को नहीं पता। सबके चेहरे पर एक सवाल। फर्स्ट सवाल का ये जवाब, फर्स्ट सवाल ये था कि नताशा उस जगह पर जाना क्यों चाहती है। सेकंड, नताशा इस तरह इमरजेंसी में कहाँ गई। वह सबसे पहले उसने फैमिली को साथ लेने की बात की, लेकिन अब अकेली चली गई क्यों। ये सारे सवाल पूजा, जॉन, शिल्पा दोनों के सामने थे और तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। वही दूसरी तरफ चाहत प्लस टीना एक दूसरे को देख कर कह रही, ये क्या है। तब जॉन कहता है, ओके चलो हम निकलते इस वक्त। मैं फ़ोन करके लोगों को बुलाता हूँ, ये गाड़ी लेके चले जाते हैं नताशा पैलेस में। तब वहाँ से एक कॉल आता है मिस्टर कपूर का। नताशा कहाँ है? आई डोंट नो सर, नताशा का क्या मतलब जॉन? सुबह से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, जब से मम्मा ने मुझे ये बताया नताशा उस जगह जाना चाहती है, तो मैं कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, उसका फ़ोन नहीं उठ लग रहा। ऊपर से अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, क्यों? सर आई डोंट नो, मैं आपके पास एक मैसेज भेजती हूँ, उससे सुन लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। इस वक्त हमें भी नहीं पता नताशा में बॉस कहाँ है और कब तक आएगी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, कल रात क्या होता सारी डिटेल मुझे मिल चुकी है। तुम लोगों ने उस खंडर को ऐसे कैसे छोड़ दिया? ओ, इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारी बॉस हमें हुक्म नहीं देते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। यही समझ लीजिए, हाल फिलहाल हमारे हाथ बंधे हुए हैं सर। फ़िलहाल तो हम कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से सिग्नेचर। हाँ जाओ, तुम लोग अपना काम करो, लेकिन जल्द से जल्द पता लगाओ नताशा कहाँ गई है। मैंने कहा ना सर,
जब तक बॉस ना चाहे उसका पता हो वो खुद, जब तक वो खुद ना चाहे हमारे सामने आना, तब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकली है। मतलब ये उन्होंने और जितनी चीज़ें थी जो उनके साथ हमेशा रहती थी, वो सारी चीज़ें इस वक्त गाड़ी के अंदर हमारे सामने पड़ी हुई है, और हम खुद परेशान हैं कि वो इस तरह अचानक कहाँ जा सकती है, कुछ नहीं पता। एवरीथिंग, जिस जगह गाड़ी मिली उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरा, चारों तरफ सिर्फ मैदान, और मैदान में कोई कैमरा तो होता नहीं सर। ठीक है, मैं खुद अपने लोगों से भी पता लगाने की कोशिश करना, जैसे आपकी मर्ज़ी बॉस, जैसे आपकी मर्ज़ी सर। एक एक जॉन फ़ोन रखता है, तब जॉन पूजा की तरफ देखता है, जो सब लोग उस फ़ोन को सुन रहे थे, जॉन और मिस्टर कपूर की कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। तब कहते चलो चलते हैं। ये लोग जाते हैं अदालत। अदालत से वो शिल्पा ने सबसे पहले से ही सारे काम कर लिए, कागज़ वगैरह सारी तैयार थी, बस उन्हें पढ़ना था, जिन्हें पढ़कर शिल्पा चाहत को देती, चाहत को कहती फोकसली पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो, एक भी डाउट हो तो क्लियर करो, तुम्हारे बाद तुम्हारे मॉम डैडी फाइल पढ़ेंगी, फिर कहीं जाकर तुम तीनों एक साथ इस पर सिग्नेचर कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों के तीनों की सिग्नेचर की ज़रूरत है। लेकिन इसमें एक और सिग्नेचर लगेगा, वो है तुम्हारे हस्बैंड का। अब तुम्हारे हस्बैंड तो नहीं है, नताशा कपूर तुम्हारी वाइफ है, बतौर नताशा कपूर ये सिग्नेचर करके यहाँ से गई है। इस कागज़ की गवाही है कि नताशा की सिग्नेचर यहाँ है, ये देख लो। सब लोग शौक, यानी कि वहाँ से वो यहाँ आई थी। तब वो कुछ कहने ही वाली होती है जॉन, तो शिल्पा कहती कुछ भी मत कहना, क्योंकि वो नताशा है, ज़रूरी नहीं वो अदालत आई हो सकता है किसी को बाहर भेजा हो, किसी को बुलाया हो बाहर, तो पता तो लगा सकते ना, हाँ कर लो, ये कर सकते। तब वो अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी कहती नताशा खुद यहाँ आई थी? नहीं मैम, एक आदमी आया था, पूरी तरह नकाब में था, उन्होंने ये कागज़ लेकर उनके पास गई थी, उससे तुमने देखा? नहीं, एक ब्लैक कलर की कार थी, नंबर प्लेट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था उस गाड़ी का, बस इतना था कि ब्लैक कलर की कार थी। उस इंसान ने अंदर जाकर नताशा कपूर को, हाँ ये बात थी कि नताशा कपूर को हमें दिखाया था उन्होंने, और बहुत गुस्से और बहुत एटीट्यूड से नताशा कपूर बैठी थी। उन्होंने फाइल नहीं पढ़ी। व्हाट, फाइल नहीं पढ़ी? नहीं, सिर्फ एक नज़र एक फाइल को पेश थी, हाँ उसका देखना इसी तरह है। तब उन्होंने सिग्नेचर करके सिर्फ इतना कहा है, अब उस आदमी ने हमसे इतना कहा है, ये कागज़ आज के आज मिस्टर खंडरवाल तक पहुंच जानी चाहिए, बस इससे ज़्यादा उस आदमी ने हमें कुछ कहा नहीं। उसने सर से पाँव तक ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कलर का था, कपड़े पहने थे ब्लैक कलर का, मास्क, ग्लासेस, एवरीथिंग, यहाँ तक कि उसके हाथ में तो दस्ताने थे वो भी ब्लैक थे, हथियार वगैरह कुछ नहीं, कुछ और नहीं, बस यही। नताशा कपूर पीछे बैठी थी, वो आगे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ के चला गया उन्हें लेकर, और नताशा कपूर जाते हुए सिर्फ मुझे इतना एक लुक देख कर गई थी, एक तीखी सी स्माइल। अब मैं डर गई, क्योंकि वो जब भी ऐसी तीखी स्माइल करती तो मुझे डराती है, ये स्माइल मेरे लिए डरना था, और मैं डर गई। तुम्हारी तो, हटो यहाँ से। सुना तुमने? एक मिनट, वो इंसान कौन होगा जिसे नताशा लेकर घूम रही है? आकाश को कॉल करो। आकाश, वो उसके साथ है कि कामनी के साथ? तुम खोल करके देखो कि वो उसके साथ है या कहीं वही तो नहीं। नहीं, वो इनसे हाइट में और ज़्यादा वो ऊपर थे, मतलब लंबे थे, और आकाश सर को मैंने देखा है, और इनसे थोड़े से, मतलब सही है ना, ज़्यादा हाइट इनसे बड़ी नहीं है, लेकिन ओके, अगर ये गिरी तो आकाश नहीं है। खोल तो करो, शायद आकाश को पता हो। हेलो भैया। जी भाई, नताशा से तुम्हारी बात हुई? नहीं, हाँ सुबह कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि कामिनी को अच्छी तरह से फ्लैट में बिठाकर उनके भाई तक पहुंचा दी जाए, इतना कहा था उन्होंने। और कामिनी से बात हुई इसकी? नहीं, अभी तक कामिनी होश में नहीं आई, अभी तक कामिनी में होश में नहीं आई, वो सो रही है, नींद के इंजेक्शन के असर है, नर्स अभी तक यहाँ है। ओके, कोई और पैगाम दिया उसके लिए? हाँ बस इतना कहा कि उससे जल्द मिलेगी, 10 सेट, बस इससे ज़्यादा कुछ पैगाम देने के लिए नहीं कहा। ठीक है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ प्रॉब्लम तो है, नताशा पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को पता नहीं। व्हाट, ये कैसे हो सकता है, आपको भी नहीं पता? प्लस अच्छा, वो जो पूजा दी उन्होंने एक ब्रेसलेट दिया था मुझसे बनवा कर, वो भी छोड़ के चली गई है। ओह शिट, तो ये तो बहुत लंबा मसला हो जाएगा, इस तरह उनका यहाँ से जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे भाई। आई नो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक केस है, तो सारी बातें बताता है अपने भाई को। ये सब के सब का बंदे का मुमकिन अभी नहीं जानते, हम में
से कोई भी ऐसे बंदे को नहीं जानता। आपके अंडर लोग जितने भी काम करते, मेरे अंडर जितने भी लोग काम करते, जिस तरह की हाइट बता रही है, जिस तरह की चीज़ें बता रही, इम्पॉसिबल। वहाँ का कोई सीसीटीवी कैमरा ही देख लीजिए, उससे वो देख लिया, सिर्फ ब्लैक कलर की कार थी और नताशा का फेस साफ नज़र आ रहा था और ग्लासेस लगा के बैठी थी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पेपर पर सिग्नेचर भी किए थे, सब कुछ एवरीथिंग दिखाई दे रहा था। लेकिन इस तरह नताशा का जाना और वो आदमी कौन है, ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे, और फर्स्ट टाइम मैं इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप नताशा को नहीं जानती, नताशा तो हर किसी को कंफ्यूज करता है। देखते हैं क्या होता है, कब तक कैसे होता है। इंतज़ार कीजिए जब तक वो खुद से ना चाहे किसी चीज़ को बताना। हम सब ऐसा इंतज़ार कर सकते। और मुझे इस बार इस अवतार में देखकर नताशा दी को कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। आई होप वो चीज़ दोबारा ना हो। हो सकता है ना होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनके दुश्मनों की कमी तो नहीं है इस दुनिया में। अब एक एक्स्ट्रा आ गया मिस्टर कंडरवल, उससे भी निपटना पड़ेगा। देखते क्या होता है। हम तो सब नताशा के साथ है ही। ठीक है, तुम कामनी को लेकर यूएसए के लिए निकल लो, ठीक है, जैसे नताशा निकल। जी भैया, मैं वही कर रहा था। सब कुछ हो चुका है, बस उनका उठने का इंतज़ार है। जैसे उठेंगी वैसे हम फ्लाइट लेके निकलेंगे। और जब वो नताशा के बाद मुझे सिर्फ यही पैगाम देने के लिए कहा है, नताशा चाहती है तुम यूएसए जाओ और वो बहुत जल्द हमसे मिलेगी, 10 सेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखो। ओके भाई। ये क्या करो, फ़ोन बंद करते। अब ये लोग सीधा जाते हैं। अब ये लोग सीधा निकलते हैं मिस्टर कन्ना के घर की तरफ। और वहाँ पहुँचते ही जैसे गाड़ी रुकती है तो चाहत थोड़ी सी डरी हुई थी। वो इस चीज़ से नहीं डरी थी, वो इस चीज़ से डरी नताशा कहाँ गई है, किसी को पता नहीं नताशा कहाँ है। सब अलग परेशान थे, सबके चेहरे पर परेशानी नज़र आ रही है, लेकिन एक दूसरे को हौसला देकर उस परेशानी को कंट्रोल करके बैठे थे। लेकिन जॉन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि नताशा के बारे में पता चल सके। लेकिन वो तो नताशा है, जैसे कि आकाश ने कहा है, जब तक वो खुद से ना चाहे तब तक हम में से कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। ये तो वो सब जानते हैं। तो इसलिए नताशा कपूर को, सॉरी गैस, नताशा को कोई नहीं ढूंढ सकता सिवाय नताशा के। तब वो लोग जैसे एंटर करते हैं घर के अंदर, तब मिस्टर कन्ना खड़े होते हैं। वो खड़े थे तो कहते, नताशा कहाँ है, उसे भी तो यहाँ आना था। आई डोंट नो, हमें नहीं पता नताशा का है, बस ये कागज़ देने आए थे, तो आप सिग्नेचर कर लीजिए प्लस पढ़ लीजिए। आप इसे सिग्नेचर कीजिए प्लस मुझे दे दीजिए, ताकि पढ़ के परफेक्ट देख लीजिए कि सारे कागज़ क्लियर हैं। तो ये सारे कागज़ कोर्ट में कुछ कागज़ कोर्ट में जमा होंगे, कुछ कागज़ मिस्टर कंडरवाल के पास पहुंच जाएंगे, और बाकी जो लीगल सब कुछ जो है वो शिल्पा देख लेगी। नहीं, दे दो, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर बिना कुछ कहे खामोशी से दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके चाहत के पापा इन मम्मा सिग्नेचर करते हैं, प्लस चाहत भी सिग्नेचर करती है। तब वो कागज़ लेकर शिल्पा की तरफ बढ़ाती, ये लो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम मिस्टर कंडरवल तक ये कैसे तुम्हारी असिस्टेंट भेजेगी। नहीं, मैं कोई पर्सनली जाने वाली हूँ उनसे मिलने के लिए। तुम अकेले, तो क्या हुआ जॉन, अकेले भी हम 10 के बराबर हैं, डोंट वरी। ये कह के शिल्पा वहाँ से अपनी सेक्रेटरी के साथ निकल जाती है। अब उस जगह बचते हैं पूजा, जॉन, चाहत प्लस टीना, 4 लोग। तब चाहत अपनी मम्मा की तरफ देख के कहती है, डोंट वरी, वो ठीक होगी जहाँ भी होगी, बस मुझे उनसे माफ़ी, वो बात की बात है। फ़िलहाल तुम कॉलेज जाओ, तुम अब अपनी सामान लेने आई हो ना, क्योंकि नताशा ने कहा था तुम्हारे बुक्स वगैरह जो तुम्हारे घर पर है वो सारे मैंने इस बैग में डाल दिए, देख लो। फ़िलहाल तुम यहाँ से जाओ, फिर बाद में बाकी जो सामान है बाद में आके ले लेना, ठीक है जी। ये कहकर जॉन उन्हें लेकर उनके वहीं से उन्हें लेके चले जाते। जब वो अपनी यानी कि अपनी मंजिल तक पहुँचते तो जॉन और पूजा उन दोनों को अंदर जाने के लिए कहते और कहते, कोई भी प्रॉब्लम हो हम तुम्हारे टच में रहेंगे। और दूसरी बात, ये ब्रेसलेट तुम दोनों पहनोगे, और हाँ, उस बेवकूफ़ की तरह तुम ये ब्रेसलेट कभी अपने आप से दूर मत करना, क्योंकि इस ब्रेसलेट में हमने एक चिप लगाई जिससे तुम लोगों की लाइव लोकेशन अक्सर मेरे, जॉन, शिल्पा, हम चारों के पास रहेगी। यहाँ तक कि ऐसी चीज़ जो लाइव लोकेशन है वो नताशा के पास भी पहुँचेगी, लेकिन हाल फिलहाल नताशा के पास पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी ये नहीं पता, लेकिन हम तीनों में से किसी न किसी के पास तुम्हारी लाइव लोकेशन अक्सर रहेगी, ये बात पक्की है। हो सके तो अपने इस ब्रेसलेट को अपने आप से जुदा मत करना, पर्सनली कह रही हूँ चाहत, प्लीज़।
और तुम भी टीना। समझ गए। ओके, अपना ख्याल रखो। ये क्या कर वो टीना से गले मिलकर वो लोग अंदर चले जाते। तब उन्हें जैसे ही कॉलेज में आते देखकर सारे उसके ग्रुप उनके पास आते। क्या बात है, इतने दिनों बाद आ रही हो, तुम लोग को पता है क्या क्या तुम लोगों ने क्या क्या मिस किए? हाँ, हमें पता है हमने क्या क्या मिस किया है। स्टडी वगैरह बहुत ज़्यादा मिस हो गए। अरे स्टडी के अलावा भी छोड़ो, एक नई प्रोफेसर है, एक नई टीचर। टीचर यहाँ प्रोफेसर की कमी, जो नई टीचर, अरे हमारी एज की है, हमारी एज की, लेकिन बहुत दासू है यार। जितने 1 महीने से वो हमें टॉर्चर पे टॉर्चर कर रही है। चाह तू बच के रहे उससे बाबा। क्यों? क्योंकि तुम लोग जितनी छुट्टियां कर रहे हो ना, तुम लोग के उतने काम बच चुके हैं। ये कहकर उनकी क्लास की बेल बजती तो सब लोग क्लास की तरफ जाते। जैसे ही बैठते वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत, बहुत हॉट टीचर की एंट्री होती है। उनके कपड़े नॉर्मल नहीं थे, हाँ, हॉट सेक्सी कपड़ों में थी वो टीचर। जैसे इंटर करती है उसकी नज़र चाहत पर पड़ती है, चाहत के साथ पूजा पर, और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। सो मिसेस कपूर, आप आ गई। 1 महीने से तो आप ही का तो इंतज़ार था। नताशा कपूर, तो तुम्हारी कमज़ोरी ये है, अगर मुझे सानिया तक पहुंचने है तो मुझे इस लड़की का सीढ़ी बना के सानिया तक पहुंचना है। मजबूरी है नताशा, मैं प्यार से तुम्हारी तरफ आई थी, लेकिन तुमने क्या किया? मुझसे जो गलती हुई, इस गलती को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, तुमने उस गलती को बढ़ाया है। मुझे सानिया चाहिए, मुझे सानिया से बात करनी है, लेकिन तुम हर बार बीच में आती हो। हाँ, मैंने गलतियाँ की, मैंने गलती की न सानिया को दिल दुखा कर, बट मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव सानिया, लेकिन कैसे मुझसे मिले ये नहीं समझ में आता। अगर ये आएगी तो नताशा सानिया को भी यहाँ एडमिशन करवाएगी। और ये सोच रही थी, आगे बढ़ रही थी, तभी उनके क्लास के बाहर एक लड़की आके खड़ी थी। मैं कहा मैम। जैसे वो पलट के उसकी तरफ देखती तो वो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती। सानिया जो अपनी धुन में आ रही थी, उसे सामने देखकर, अपने टीचर को देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल। तब वो कहती है, यस कम इन, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था सानिया। पता था अगर नताशा, सॉरी, पता था अगर चाहत टीना यहाँ होंगी तो नताशा तुम्हें यहाँ पर भेजेगी। अगर वो ना भेजे तो तुम ज़िद करके यहाँ ज़रूर रहोगे। तो वेलकम बैक माई स्वीट हार्ट। वो उसके करीब आके उसके कान में कहती है। तब नसानी कहती, गो टू हेल, मेरे करीब मत आओ। हाय, तुम तक पहुँचने के लिए सोचा था इससे सीढ़ी बनाऊंगा, लेकिन तुम खुद मेरे सामने आ गई हो। अब मुझे अच्छा लगेगा खेल खेलने में। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे आप खेलना चाहती हैं। गलती हो गई जान, माफ़ कर दो, ज़िंदगी भर नहीं करूँगी। ये कहकर सानिया जाके वहाँ बैठ जाती है। तब जो चाहत टीना थी वो इन दोनों को तरफ देख रही थी गौर से। तब पूजा सानिया कहती, क्या मेरी तरफ क्यों? तुम तो स्टडी के लिए अब्रॉड में थी, यहाँ पर कैसे? ज़िद करके आई हूँ, और मैंने शायद गलती कर दी ज़िद करके। ऐसे कैसे हो सकता? क्या दी को नहीं पता कि ये यहाँ पर है और यहाँ पर टीचिंग कर रही है? क्या यार, तुम इन्हें जानती हो? नहीं, जिस तरह से वो तुम्हारी करीब आए, जिस तरह से तुम्हें छूने की कोशिश की, उससे तो ये लगता है तुम उन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती हो। हाँ, जानते हैं। शी इज़ माई एक्स गर्लफ्रेंड, और ये वो इंसान है जिसने दी को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे इस्तेमाल किया था। सुना तुम दोनों ने? ओहो, तो ये है वो लड़की जिसके बारे में पूजा अक्सर बात करती है। तो क्या नताशा को पता नहीं है यहाँ पर है? पता नहीं, नहीं, दी को नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? तब वो कहती है, एवरीवन, आप लोगों की क्लास में मैं तो 1 महीने से यहाँ हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट आए हैं उनसे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा दें। नहीं, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगी 3 गर्ल्स? ओ सॉरी मैम, मैं चाहत नताशा कपूर हूँ। ओके, ये तो करना थी। लगता है आप न्यू मैरिड हैं। जी हाँ, मेरी शादी हुई है, 3 दिन हो गए। ओप्स, तो आप अपनी वाइफ, अपने अभी को छोड़ के ही आ गए? क्योंकि काम तो काम होता है, पढ़ना तो पढ़ना होता है मैम, तो इसलिए यहाँ आ गए। उप्स, आसिर जवाब, आई लाइक इट। ओके, सेकंड, आई एम टीना, टीना वासु। ओके मिस टीना वासु, हाउ आर यू? तो आप लोगों ने 1 महीने तक छुट्टी की है, तो इसकी वजह आप तीनों बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस सानिया, आप खड़ी हो जाए।
आपने अपने बारे में पता नहीं, आपने तो मेरा नाम जान लिया, आप और जानना क्या चाहती हैं? मैम। ओहो, इतना गुस्सा, अच्छी बात नहीं, रिस्पेक्ट कीजिए। एक तो मैं आपसे बड़ी हूँ, ऊपर से आपकी टीचर भी। जो बिजनेस चलाते चलाते आजकल टीचिंग करने लगे हैं, क्या बात है, लगता है आपके बिजनेस को डूब डूब चुकी है कि आप आजकल टीचिंग करने लगी। नहीं, मेरा बिजनेस तो वैसे के वैसे है, बस किसी को हासिल करने के लिए आया हूँ और उसे हासिल करके जाना चाहती हूँ। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई है, उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ज़िंदगी भर शायद आपको माफ़ ना करें मैम। ओके गाइस, आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो चलिए हम पढ़ाई की तरफ फोकस करते हैं। जो बातें वो कर रही थी वो वहाँ पर कोई नहीं समझ रहा था सिवाय 3 लोगों के। अब फोकसली इनको पढ़ाने स्टार्ट कर देती। हाँ, वो आई थी सानिया के लिए। चलिए हम इस हस्ती के बारे में बताते हैं जिससे सामिया भाग रही थी। इसका नाम है सानिया। सानिया सानिया भाग रही थी। इस हस्ती का नाम है राफिया। राफिया एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन। राफिया जो नताशा कपूर की सबसे बड़ी राइवल, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान अगर नताशा को कोई पहुंचा सकती है बिजनेस की दुनिया में थी, वो थी आफिया। आफिया, हाँ, आफिया स्टार्टिंग से एक टीचर के तौर पर सानिया की लाइफ में आई थी। अब भी वो वही काम कर रही है जो पहले करती थी, लेकिन फ़र्क कितना था, उस टाइम उसकी मोहब्बत में अंधी होकर सानिया ने उसने उस पर इस कदर भरोसा किया, तो उसे अपनी सिस्टर की हर चीज़ के बारे में उसे बताया था, एवरीथिंग। और जब सानिया अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पर नताशा की एक बहुत बड़ी बिजनेस डील हो रही थी, जिस बिजनेस डील के पेपर सानिया तक पहुँचाए। सानिया के पास उसके पास कुछ कागजात आते जो उस कंपनी की डील की सबसे इम्पोर्टेंट कागज़ होते हैं। सॉरी गाइस, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है आज। सानिया उससे आफिया से बेतना प्यार करती थी, बेहिद्दा बेतनहा बेहिसाब। उसके घर में रहती थी सानिया। सानिया के घर में रहती थी आफिया। जो फ्लैट यो अब्रॉड में नताशा ने अपनी सिस्टर को लेकर दिया था, उस फ्लैट में वो उसके साथ रहती थी। नताशा ने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, लेकिन उसने एक दफ़ा सानिया से कहा भी था, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये मुझसे बदला लेने के लिए, मेरे बिजनेस को नुकसान लेने के लिए तुमको सीढ़ी बनाकर मुझ तक पहुँचना चाहते। तब सानिया ने कहा था, आप वैसे भी तो मुझसे नफ़रत करती हो, आप शायद इस नफ़रत की वजह से मेरी खुशी मुझसे छीनना चाहती हो। तब नताशा ने ये बात बंद कर दी। इसके बाद नताशा ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था, क्योंकि ने आफिया ने एक कहते हैं ना, इंसान को अपने प्यार में अंधा करना, बिल्कुल उसी तरह किया था आफिया ने सामिया को। सॉरी, आफिया ने सानिया को इस तरह अपने प्यार में अंधा किया था। प्यार अंधा होता है, कोई अगर किसी से पूछे तो होती सानिया। वो उसके प्यार में बुरी तरह से अंधी थी, फिर भी ने अपनी बहन को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए नताशा खामोश थी। उसकी बहन उसकी बात नहीं मान रही थी तो वो खामोश थी। तब उसके दिमाग में एक चीज़ आई, अगर मेरी बहन को इस तरह नहीं समझ आता तो दूसरी तरह से समझाते हैं। लेकिन इस चीज़ को नताशा को भी पता नहीं था कि उसकी एक बहुत बड़ी डील की कागजात जो उसे मिलनी थी वो उसके हाथों मिलनी थी, लेकिन उस वक्त वो वहाँ पर ना थी। नताशा कपूर उस फ्लैट में नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ थे 2 लोग, एक सानिया, दूसरी आफिया। आफिया सामिया एक दूसरे से बहुत रोमांटिक मोमेंट बना रहे थे, एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे। उनका प्यार अभी स्टार्ट ही हुआ था, तब उसके दरवाजे पे एक नॉक आता है, मतलब बेल बजती है। तो सानिया जो अपना कमीज़ पहन के नहीं बैठी थी, ब्रा के साथ बैठी थी, तो अपना शर्ट पहन के बाहर निकलती है। शर्ट पहन के, क्योंकि लॉन्ग शर्ट थी, उसके नीचे ट्राउजर से पहना था। उनकी प्यार स्टार्ट होने से पहले ही किसी ने आके दरवाज़ा पर बेल दी। तो दरवाज़ा जब खोलती है सानिया, तो सामने उसकी दी की सब वहाँ की पर्सनल सेक्रेटरी खड़ी थी, जूली। जूली कहती है, हेलो मैम, मैम बॉस है यहाँ पे? नहीं, दी तो यहाँ नहीं, क्यों? ओ, उन्होंने तो कहा तो अभी यहीं पर थी। हाँ थी, अभी थोड़ी देर पहले निकली। एनी प्रॉब्लम जूली? हो या शीज डॉक्यूमेंट्स मैम बॉस को देने, और उन्होंने कह रही ये आज की प्रेजेंटेशन के, मतलब हमारे जो बिजनेस डील है उसके कागजात हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। ओके दे दीजिए। ओके ये लीजिए। जूली भी कुछ बिना सोचे समझे उसको दे देती है, क्योंकि जो कागजात थे वो अपनी साइड पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
ऐसे कागजात थे, फिर भी जूली उनकी सिस्टर समझ कर उनको दे देती है। तब जैसे ही ये चीज़ देखती है आफिया, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। वो फिर से सानिया के करीब जाते, उसे किस करने ही वाली थी, तब सानिया के पास एक कॉल आता है। वो कॉल होता है उसकी फ्रेंड का, जिसका एक्सीडेंट हो चुका। उस एक्सीडेंट को देखने के लिए उसे हेल्प मांगी थी नताशा, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी रिच बिजनेस वूमन थी। अगर वो आएगी तो मेडिकल इनके पुलिस वालों की चिट्ठी ज़्यादा नहीं होगी। तब सानिया के पास कॉल आती है, तो सानिया उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकलती है, जानबूझ के गर्लफ्रेंड के साथ निकलती है। जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे, फ्लैट से नीचे आते, गाड़ी में बैठते, वैसे ही आफिया कहती, ओ शिट यार, मैं अपना मोबाइल ऊपर भूल गया हूँ, क्या लेने जाऊँ या तुम लेकर आओगे, प्लीज़ जाओ ना। ओफो, मुझे तुम पे भरोसा, ये लो चाबी। वो उसे चाबी देती है फ्लैट की, तो वो ऊपर वैसे ही जाती है जैसे जाती है। वो जो फाइल थी उसे एक बैग में रखती है, वो उसके साथ एक बैग भी रहता है 24 घंटा, उस बैग में वो फाइल रखती है और वहाँ से निकल जाती है दोनों। जब वहाँ से निकलते उनका हॉस्पिटल जाना होता है, बीच रास्ते में आफिया उसे छोड़ देती है, बीच रास्ते में, क्योंकि हॉस्पिटल पहुँचती तो कहती तुम नहीं होगी, नहीं मुझे इमरजेंसी मैसेज आई देखो, तो वहाँ से चली जाती हूँ। इसके बाद आफिया सानिया से कोई राब्ता नहीं रखती, कोई भी राब्ता नहीं रखती। एवरीथिंग इज़ लॉस, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी। आफिया की इस बिहेव से सानिया को अजीब लगता है, वो ऐसे क्यों कर रही है। जो लड़की 24 घंटे कहती थी मैं तुमसे इतना मोहब्बत करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती, अब सानिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिससे वो उससे मिलने तक नहीं आती, उसका कॉल तक रिसीव नहीं करती। जब भी वो कॉल करती है तो काटती है, तो फ़ोन ऑफ रखती है। तब इस चीज़ से तंग आकर सानिया उसके ऑफिस में जाती है। उसके ऑफिस मतलब वो टीचर थी, उसके कॉलेज में टीचर थी, तो वहाँ पर भी वो नहीं आ रही थी। तो जाके पता लगाती, तब उसे एक झटका लगता है। वहाँ से उसे ये पता चलता है कि जिस मैडम के बारे में वो बात कर रही हैं, वो उसने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। वजह कुछ भी नहीं, फैमिली इशू कहकर रिज़ाइन दे दिया। इन 3-4 महीनों से जिस तरह सानिया प्लस आफिया एक दूसरे के करीब आए थे, सब लोगों ने देखा था, सब लोग शौक थे ये क्या बात हुई। वहाँ पर अब्रॉड में ये चीज़ आम थी, लड़की लड़की डेट करे, लड़की लड़की एक दूसरे के साथ ऐसे ही रह ले, मतलब जो आजकल कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, वैसे ही वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादातर कोई मायने नहीं रखता था, सब लोग अपनी लाइफ में खुश थे और दुनिया ही ऐसी थी, जैसा देश वैसा बेस। तो सानिया को शौक लगता है, सानिया यहाँ वहाँ पता लगाती। जब सानिया तक हार कर रात के तकरीबन 3 बजे अपने फ्लैट पर पहुँचती, तो वहाँ पर नताशा को देखती है। नताशा जो एक चेयर पर सर रख के आंखें बंद करके, उसके हाथ में सिगरेट और पास में एक ड्रिंक का गिलास था। जब दरवाजे की आवाज़ सुनती है तब भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस आंखें बंद करके सिर्फ इतना कहती है, तो मिल गई तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तब वो कहती आपने कुछ किया उसके साथ। सानिया बिना सोचे समझे आके अपनी सिस्टर के गिरेबान को पकड़ती है। वो चेयर जो उस पर बैठी थी नताशा, उसे खड़ी करती है, अपने सामने खड़ी करके उसके गिरेबान को पकड़ के उनसे झंझलाती है, और जो सिगरेट उसके हाथ में था वो गिर जाता है। तब नताशा कुछ कहती नहीं, बस सुनती है और उसकी बातें। नताशा अपनी छोटी बहन की सिर्फ बातें सुनना चाहती है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह वो टूट चुकी है, उसके संभालने की जिम्मेदारी अब उस नताशा की थी, और उस चीज़ को बाखूबी निभा रही थी। तब वो सिर्फ इतना कहती, तुम्हें सच जानना है, आपने उसके साथ क्या किया है। मैंने कहा तुम्हें सच जानना है, मेरी वो फाइल कहाँ है जो 2-3 दिन पहले मेरी सेक्रेटरी तुम्हें देख कर गई थी, वो यहीं पर है। यहीं पर कहाँ कहाँ रखी थी तुमने वो फाइल। इस डोर के ऊपर। अच्छा जाके देखो, वो वहाँ पर है। तो वो सारी चीज़ें एक एक करती है, यहाँ तक कि अपने बेडरूम जाती है, वहाँ सारी चीज़ों को उलट पुलट करके देखती है, लेकिन वहाँ पर वो फाइल नहीं थी। ग्रीन कलर की फाइल जिसमें सफ़ेद कागज़ थे, और उस कागज़ों में बहुत सी चीज़ें बनी थी, डिज़ाइन कह सकते, असाइनमेंट कह सकते, कुछ भी, एवरीथिंग उस फाइल में बनी थी। एक पूरी किताब थी वो पूरी एक बुक, जो इस डील के लिए इम्पोर्टेंट थी, नताशा के लिए इम्पोर्टेंट थी। उसने कहा यही रखिए। ओके। तो नताशा वहाँ पर कैमरा को, जो उस ड्राइंग टेबल में जहाँ पर वो लोग खड़े थे वहाँ पर एक कैमरा लगा था, तो उसे चालू करती है।
साने तो शौक थी कि ये कैमरा किस लिए, यहाँ पर उनके मोमेंट बने थे, यहाँ पर भी दोनों ने एक दूसरे को किस किया था। तो क्या ये इसकी सिस्टर ये दिखाना चाहती। नताशा कपूर वो सारी चीज़ें एक तरफ करके सिर्फ उस वीडियो को चलाती है जिस वीडियो में जब ये लोग घर से निकले थे दोबारा आफिया इस फ्लैट में आई थी, दरवाज़ा खोल कर सीधा आके ये फाइल लेकर अपने बैग में डालती है और बाहर निकल जाती है और सिर्फ इतना कहती है, अब तो मुझे यहाँ की जाने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा काम हो गया। बस उसके मुंह से सिर्फ ये लफ्ज़ निकलता है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद अब से तकरीबन 1 हफ्ते हो चुके हैं, 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं। तब से सानिया को आफिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई भी नहीं। तब सानिया कहती है झूठ है, आप उसे फंसा रही हैं। उसे आपकी फ़ाइल से क्या काम। वो एक टीचर है और टीचर को आपकी फ़ाइल की ज़रूरत नहीं होती। मैंने तुमसे कहा था सानिया, मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की से दूर रहो। आफिया कोई मामूली लड़की नहीं है। मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम ही कहा था उस लड़की से दूर रहना, जैसे वो लड़की दिखती है वैसी है नहीं। और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के बता दूं, वो कोई टीचर नहीं थी, वो यहाँ की सबसे बड़ी बिजनेस वूमन थी। जिस तरह तुम्हारी ये बहन जो तुम्हारे सामने खड़ी है एक बिजनेस वूमन के तौर पर, उस तरह आफिया भी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है। उसे कहीं नुकसान मेरी कंपनी की वजह से हो चुका। उसे बहुत सी डील जो उसे नहीं मिले हैं मुझे मिले बतौर मेरी मेहनत से। वो इस चीज़ से बदला लेने के लिए तुम्हें सीढ़ी बनाकर वो मुझ तक पहुंची है। और जिस डील के कागजात कल तुम्हें मिले थे 3 दिन पहले, उन्हीं कागज़ को चोरी करने के लिए उसने तुमसे रिश्ता बनाया। और तुम्हारा रिश्ता क्या था ये मैं नहीं जानती और ना जानना चाहती हूँ। और तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये कैमरा लगाया, बिल्कुल नहीं। ये कैमरा तब इस्तेमाल होता है जब तुम दोनों अकेले यहाँ नहीं होती, जब वो लड़की अकेले यहाँ होती है। ऐसी कई दफ़ा हुआ था। इस वीडियो में वो सारी रिकॉर्डिंग है जो उस लड़की ने तुम्हारे कमरे को छोड़कर मेरे कमरे में जाकर मेरे बेडरूम की तलाशी ली और उन्होंने चीज़ों को वैसे ही रखा था जैसे थे, किसी को शक ना हो, किसी को कुछ पता ना चले। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये वीडियो देखा था तभी मैंने तुमसे कहा था और मैंने उसे समझाया भी था कि तुमसे दूर रहे। तो उसने पता है क्या कहा था, वो एक बच्ची है, मेरे लिए एक खिलौना है, उससे खेलने को दिल कर रहा है, उसे इस्तेमाल करके फेंकने को दिल करता है, जैसे कि हम एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंकते हैं वैसे। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम तक वो उस वे में नहीं पहुंची जिस वे में वो लड़की उसे पास जाती है और पहुंचती है। अगर तब भी यकीन ना आए तो ये लो एक कार्ड। इस वक्त इस क्लब में इसकी सबसे बड़ी पार्टी चल रही, जिस कॉन्ट्रैक्ट को वो मुझसे छीनना चाहते, जिस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारी ही वजह से उसने मुझसे छीना है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल चुका। अब उसकी खुशी में एक बहुत शानदार पार्टी रखी है उसने। अब जाके वो चीज़ें अपनी आंखों से देखो, जाओ। ये कहकर वो कोई से एक इनविटेशन कार्ड देती है जो जिसमें नताशा कपूर लिखा था। वो इनविटेशन कार्ड लेकर वो चली जाती है उस पार्टी में। बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, सबसे बड़ा उस शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, जहाँ पर इस वक्त भीड़ से भीड़ लोगों की भीड़ थी। जैसे कि हम किसी एक्टर को मिलने जाते वैसे ही भीड़ थी। लेकिन उसके पास वीआईपी पास था तो उसे बिना किसी परेशानी के वो अंदर चले जाते उस वीआईपी पास के ज़रिए। जब वहाँ जाकर देखती है तो आफिया वहाँ पर एक लड़की के बाहों में बाहें डालकर स्टेज पर डांस कर रही है, प्लस उसे बहुत तनाशा किस कर रही है। किस करने के साथ साथ उसकी बॉडी को भी खेल उसकी बॉडी से भी खेल रही थी। उसके हाथ उसके बॉक्स पर थे, उसके ताइस पर थे। यानी कि वो शहर ऐसा था जहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते। और नशे में इस कदर धुत थी, उसे होश नहीं था, बस था होश एक गुरूर, एक जीत की खुशी। तब उसकी तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ती, तब उसके सामने जाके खड़ी होती है। जैसे स्टेज पर चढ़ के उस लड़की को उसकी बाहों से हटाती है, तब तब आफिया घूम के सानिया को थप्पड़ मारती है और उसकी कॉलर को पकड़ के कहती है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टी में आकर मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे दूर करने की, औकात क्या है तुम्हारी 2 टके की लड़की। तब जब सामने सानिया उसे भी इतना कहती, सिर्फ एक सवाल का एक जवाब देंगे,
आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। आपसे सिर्फ इतना पूछना है कि आपने कभी मुझसे प्यार किया था या नहीं। प्यार हो भी तुम जैसी अपने से छोटी लड़की से, जिसके नखरे ख़त्म नहीं होते, जिसे लॉलीपॉप ला के दो, जिसे डोल ला के दो, जिसे ये ला के दो। किस करने जाओ तो तुम किस करने नहीं देती। बच्ची हो क्या? जब प्यार करना जानती हो तो सेक्स करने के बारे में भी पता होना चाहिए ना, कि सेक्स भी चीज़ होती है लाइफ के लिए। लेकिन जब भी तुम्हारे करीब हो तुम छुई मुई बच्ची बन जाती हो, एक छोटी बच्ची जिसे पेट की बोतल मुंह में दे दो बस ख़त्म है। यही करना चाहती हूँ। कितनी दफ़ा तुम्हारे करीब आया था तुम्हारे साथ सेक्स करने की ख्वाहिश लेकर। शिट, सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई, किस तो तुम्हारा ज़बरदस्त करती हो, बट सेक्स करना आता है तुम फुस हो जाती हो। नहीं करती तुमसे प्यार। तुम्हारी बहन को बर्बाद करने के लिए तुम्हारा सहारा लिया था। तुम्हारी बहन को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे इस्तेमाल किया था, लेकिन पूरी तरह कर नहीं पाई इस्तेमाल। जब जब तुम्हारे करीब आती थी तब तब तुम्हारी बहन कोई ना कोई जुगाड़ करके तुम्हें मुझसे दूर लेके चली जाती थी। उस दिन तो हमारा मौका था यार, तुम्हारे साथ सेक्स करके अपने अंदर की जो आग को ठंडा करना चाहती थी, लेकिन उसमें भी तुम्हारी बहन ने अपनी उस सेक्रेटरी को भेज दिया, जानबूझ के भेजा। तब मजबूरन मुझे तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट करवा के तुम्हें उस फ्लैट से बाहर निकालना पड़ा, वरना तो उस दिन तो मैं तुम्हारे साथ बहुत मज़ा करता, बहुत ज़्यादा मज़ा करती हूँ मैं तुमसे। आपने ये सब सिर्फ मेरी बहन को बर्बाद करने के लिए किया था। ओ कम ऑन हनी, तुम चाहो तो अब भी मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हारी बातें क्यूट है, बट वो क्या है ना, मैं एक दिन से ज़्यादा किसी के साथ रह नहीं सकती। और भूख जब मैं अपनी सेक्स की भूख प्यास मिटा देती हूँ ना, तो उस लड़की को छोड़ देखती नहीं दोबारा। कहते हैं ना, जिसे तूकते उसे वापस नहीं लेते मुंह में, वैसी मिसाल है मेरे लिए। आज तुम कहीं और, परसों कोई और, इस तरह की टाइप की लड़की हूँ मैं। तो स्वीट हार्ट, हाँ तुम्हें इस्तेमाल किया था मैंने, अब तुम्हारा काम ख़त्म, तो तुम्हें कचरे के डब्बे में होना चाहिए। तो अब तुम जाओ यहाँ से। और गार्ड्स को बुलाते हैं, वहाँ पर लेडीज़ गार्ड आते हैं, तो कहते मेरे इस पार्टी में खास खास लोगों को बुलाए, तो ये किचरा यहाँ क्या कर रही है, अभी और इसी वक्त इस किचरे को डस्टबिन में डाल दो। जैसे ये कहती है तब वो गार्ड उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक आवाज़ गूंजती, हाफिया गलती से सोचना भी मत मेरी बहन को छूने का। तब नताशा कपूर अपनी बहन के सामने आके खड़ी होती है, उसकी डाल बनकर। तुम अच्छी तरह जानते थे ना कि तुम किस चीज़ से पंगा ले रही हो, बट कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, जब तक ठोकर का ना खाएं हम संभलेंगे नहीं। वो कहते जब बच्चा चलने लगे तो गिरता रहता है, और जब गिरता है तो उसे आगे जाने में समझ में आता है कि उसके रास्ते में पत्थर कहाँ है और साफ रास्ता कहाँ है। मेरी बहन के लिए ठोकर बहुत काफ़ी है। और डोंट वरी, कचरा मेरी बहन नहीं, कचरा तुम हो, तुम्हारी सोच है। जिसको तुमने ठुकराया है ना, अच्छा किया है, लेकिन मेरी बहन इतनी जल्दी से तुम्हारी जहन, तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग से तरने वालों में से नहीं, क्योंकि वो नताशा की बहन है। और नताशा एक बार जब किसी की इंसान की ज़िंदगी में एंट्री करती है ना, तो भूल कर भी उसे नहीं भूलते हैं। कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि उसे नताशा याद नहीं। चाहे दोस्ती की तौर पर कहो, चाहे दुश्मनी की तौर पर कहो, चाहे मोहब्बत की तौर पर कहो, मेरी बहन की ज़िंदगी में तुमने खुद से एंट्री की है। अब उसकी लाइफ से तुम कैसे निकलोगे? इम्पॉसिबल। इतना याद रखो, जिस तरह आज इस भरी महफिल में तुमने मेरी बहन को रुलाया ना, उस तरह तुम भी एक दिन रोगी। और ये तो सिर्फ कड़ी है, तुम घुटनों के बल बैठ के रोगी इसके लिए, आई प्रॉमिस। और तब मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलने नहीं दूंगी, ये भी वादा करती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो, ज़हन में रखो, अगर मेरी बहन ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं इसे रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि नताशा कपूर किसी को बंदिश में नहीं रखती। ये कहकर नताशा अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती। इसके बाद उसे अपनी बहन को संभालना पड़ता है, लेकिन उसकी बहन कहती है उसको किसी की ज़रूरत नहीं। फिर भी नताशा वहाँ से चली जाती, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ती। पल पल की उसकी कब्र उसके पास होती थी, एवरीथिंग। जब उसने फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया था, इसके बाद से लेकर अब तक उसने ड्रिंकिंग छोड़ दी, जिस तरह उसकी बहन उसे मिली है। और नताशा ने सिर्फ इतना कहा था, अगर शराब का सहारा लेना है तो अपनी बहन का सहारा लेना छोड़ दो।
और इसके बाद तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगी। बस इसके बाद से नताशा की सिस्टर सानिया कपूर ने कभी भी ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, कभी भी वो इस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ी जिस चीज़ से उसका नुकसान हो। उसने वो शहर, उस जगह सब कुछ छोड़ दिया, उसे उस जगह से अपने नामो निशान तक गायब कर दिए जिस जगह पर उसकी वो बुरी यादें थी। लेकिन अब वो इंसान उसके सामने फिर से आ गई उसी रूप में, ये टीचर बनकर। क्या इस बार सानिया उसे माफ़ कर पाएगी? नहीं, पता नहीं। अब इस बार क्या वो किसी एक मिशन के लिए आई है, ये भी नहीं पता। तब टीना और चाहत सानिया की तरफ देखती जो सारी बातें सुन रही थी सानिया के मुंह से। तब चाहत उसके पास आके कहती है, रिलैक्स, हम तुम्हारे साथ हैं, जब तक तुम न चाहो तब तक तुम तक ये पहुंचेगी नहीं। जैसे कि चाहत नताशा ने कहा है वैसे करो। मुझे अब यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे अब यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी। मुझे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी से नफरत है, इस लड़की से, इस इंसान से जिसने मेरी बहन को बर्बाद करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। ऐसे इंसान से प्यार की उम्मीद क्या रखना। मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी। आई हेट हर, नफरत करती हूँ मैं इनसे। मैंने जी जान से इनसे मोहब्बत की थी। फर्स्ट टाइम मैंने किसी को अपने करीब आने दिया। कहते ना बचपन का प्यार, बचपन की मोहब्बत वैसी थी ना मेरी। नई जवानी, नई चीज़ें की करने की तलब, वैसे किया था मैंने। अब नहीं कर सकती। अब मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। हो सके तो मुझे मेरा जवाब दे दीजिएगा। बाकी आप समझदार, जो आप लोगों